हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 61 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज़ को। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द गिवन ऑप्शंस हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि दिए गए विकल्पों में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से सबसे कम यानी कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है इनमें से ऑप्शन सी, फ्लॉपी डिस्क की। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। टुडे यानी कि आज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क है 3.5 इंचेस और उसकी कैपेसिटी कितनी है 800 KB टू 2.8 MB, जहाँ पर स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितनी है फ्लॉपी डिस्क की 1.44 MB। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस में था जिप डिस्क। जिप डिस्क ये ओरिजिनली लॉन्च किए गए थे कितनी कैपेसिटीज़ के साथ, 100 MB, देन उसके बाद 250 MB और उसके बाद फाइनली 750 MB के साथ, यानी कि इस स्टोरेज कैपेसिटी के साथ जिप डिस्क को लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था डाटा कार्ट्रिज। आज के टाइम की अगर बात करें तो मॉडर्न टेप कार्ट्रिज होल्ड कर सकता है कितना, 15 टेराबाइट्स। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस में था हार्ड डिस्क ड्राइव। 2018 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लार्जेस्ट हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है 15 TB यानी कि 15 टेराबाइट, और जबकि लार्जेस्ट कैपेसिटी सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो उसकी कैपेसिटी है 100 टेराबाइट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल पते में क्या शामिल है। इनमें से है ऑप्शन बी यूज़र नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट डैश, यानी कि फ्री अवेलेबल रिपेयर है सॉफ्टवेयर बग की, उसे इंटरनेट पर क्या कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन बी पैच। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर, उसे क्या कहा जाता है, बग। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एन ईमेल टू एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ फीलिंग्स क्लियरली, यानी कि भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए ईमेल में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। इनमें से वो एलिमेंट है ऑप्शन डी, इमोशंस और स्माइलीज, जिसका यूज़ किया जाता है ईमेल में एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस ऑफ फीलिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, व्हाट इज़ JDBC। JDBC क्या है, इनमें से ऑप्शन सी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इन शॉर्ट API, और JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, किसके लिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 2014 एप्पल डिसाइडेड टू इन्वेंट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि 2014 में एप्पल ने एक प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार करने का फैसला किया, उस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है। उसका नाम है ऑप्शन सी, स्विफ्ट, जिसे 2014 में इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा, एप्पल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डैश मेन पर्पज इज़ टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया द इंटरनेट,
यानी कि एक डैश का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर अनधिकृत पहुंच को रोकना है। इनमें से ऑप्शन बी फायरवॉल का मेन पर्पस क्या है? प्रोहिबिट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंप्यूटर के साथ इंटरनेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ इलीगली यूजिंग कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर विदाउट ऑनरशिप और लीगल राइट्स। यानी कि डैश एक शब्द है जिसका उपयोग स्वामित्व या कानूनी अधिकारों के बिना सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से उपयोग प्रतिलिपि बनाने या वितरित करने के लिए किया जाता है। इनमें से वो टर्म है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी। इस टर्म का यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए इलीगली जो है यानी कि अवैध रूप से जो है यूज़ किया जाता है, कॉपी किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सॉफ्टवेयर को विदाउट ऑनरशिप के और लीगल राइट्स के। तो उस टर्म का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है हु इन्वेंटेड दी क्वेर्टी कीबोर्ड। इनमें से क्वेर्टी कीबोर्ड को इन्वेंट किया है ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। क्वेश्चन नंबर 10 है अ डैश इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजली स्पेंस सिटी और अ लार्ज कैंपस। यानी कि एक डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में फैला हुआ है। इनमें से वो कंप्यूटर नेटवर्क है ऑप्शन सी मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में यानी कि कैंपस में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन अ कीबोर्ड। इनमें से फंक्शन कीज़ हैं कीबोर्ड में ऑप्शन सी 12 जहाँ पर 12 फंक्शन कीज़ हैं F1 से F12 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नेटवर्क विद विच द आइडिया ऑफ इंटरनेट बिगैन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन पहला नेटवर्क था जिसके साथ इंटरनेट का विचार शुरू हुआ था। इनमें से वो पहला नेटवर्क था ऑप्शन डी अर्पानेट जिसके साथ शुरू हुआ था आइडिया किसका? इंटरनेट का। अर्पानेट फर्स्ट नेटवर्क है इंटरनेट की हिस्ट्री में और अर्पानेट वो नेटवर्क है जो बन गया था क्या? आधार यानी कि बेसिस किसका? इंटरनेट का। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दें एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं पेपर 1 के लिए तो आप अपने प्ले स्टोर में जाकर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको पेपर 1 के लिए वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 60 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक और ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में मिल जाएगा जहां पर आप लिंक पर क्लिक करके उनके चैनल पर विजिट या फिर उनकी ऐप पर विजिट कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एट फर्स्ट ARPANET वाज इंटेंडेड टू सपोर्ट दी डैश ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कि सबसे पहले ARPANET का उद्देश्य कंप्यूटर नेटवर्क पर डैश का समर्थन करना था। ARPANET का पहला उद्देश्य था ऑप्शन ए मिलिट्री रिसर्च यानी कि सैन्य अनुसंधान को सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 14 है इन डैश द ARPANET वाज ऑफिशियली शट डाउन एंड डिसमेंटल्ड। यानी कि डैश में ARPANET को आधिकारिक तौर पर बंद और विघटित कर दिया गया।
1990 में, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1990 में ARPANET को ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया और डिसमेंटल कर दिया गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द कोडिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़ ऑन द इंटरनेट इज़ डैश, यानी कि इंटरनेट पर उपयोग के लिए दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कोडिंग भाषा डैश है। वो कोडिंग लैंग्वेज है ऑप्शन डी HTML, जिसका यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर यूज़ करने के लिए। इसके अलावा मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वेब पर, जिनमें शामिल है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन शॉर्ट HTML, जावास्क्रिप्ट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इन शॉर्ट CSS और PHP यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वेब पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।